बस उस एक पल के बाद सबको लगने लगा कि एथन ही एम्मा के लिए सबसे सही लड़का है। एम्मा को हमेशा लगता था कि बिना मेकअप के वह सुंदर नहीं दिखती, इसलिए जब पहली बार किसी लड़के ने सच में उसे सुंदर कहा तो वह पूरी तरह हैरान रह गई। वह बस में बैठी थी और एथन की बात सुनकर उसका दिमाग जैसे खाली हो गया। घर जाकर एम्मा चुपके से एक ऑनलाइन फोरम पर गई और लोगों से पूछा कि आखिर एथन का मतलब क्या था। जब उसने उसे सुंदर कहा, सबका जवाब एक जैसा था, यही वह तुम्हें पसंद करता है। उधर एथन भी उसी पल के बारे में सोच रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक ऐसा क्यों कह दिया। तभी उसके फोन पर एम्मा का मैसेज आया। एम्मा ने उसे मूवी देखने चलने के लिए पूछा था। फोरम पर लोगों ने उसे सलाह दी थी कि एक बार खुद पहल करके देखो। मैसेज देखकर एथन घबरा भी गया और खुश भी हुआ। काफी देर सोचने के बाद उसने हाँ कह दिया। एम्मा तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। स्कूल का सबसे होशियार और सबसे पसंद किया जाने वाला लड़का उसे पसंद करता है, ये सोचकर वह बहुत खुश थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही खुशी बाद में उसके लिए बहुत बड़ा दुख बनने वाली है। जब एथन घर पहुंचा तो उसने देखा कि रयान उसके दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। रयान अपनी मोटरसाइकिल की चाबियां लेने आया था। उसी समय एथन ने साफ साफ कह दिया कि उसे एम्मा पसंद है। रयान को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। उसने तुरंत एथन की सबसे कमजोर बात पकड़ ली और उसे धमकी दी कि वह एम्मा से दूर रहे। उस रात एम्मा ने एक डरावना सपना देखा। उसने सपना देखा कि सबके सामने उसका बिना मेकअप वाला चेहरा दिख गया है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह बहुत डर गई थी और समझ नहीं पा रही थी क्या करे। तभी अचानक एथन सफेद घोड़े पर आया और उसे वहां से बचा कर ले गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एथन का चेहरा एक सुअर के चेहरे में बदल गया। डर कर एम्मा की आंख खुल गई। फिर उसने सोचा कि सपने में सुअर दिखना तो शुभ माना जाता है, इसलिए उसे लगा कि आज कुछ अच्छा जरूर होगा। अगली सुबह एम्मा बहुत ध्यान से तैयार हुई। उसने अच्छे से मेकअप किया क्योंकि वह एथन से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। उस दिन स्कूल की एनिवर्सरी थी। पूरे स्कूल में भीड़ थी और हर तरफ अच्छे कपड़े पहने हुए लोग घूम रहे थे। लिली ने एम्मा को एक काम दिया। उसे मास्क और कॉस्ट्यूम पहनकर बास्केटबॉल मैच के दौरान चीयर करना था। संयोग से उसका कॉस्ट्यूम उसी छोटे लाल सुअर का था जिसे उसने सपने में देखा था।